हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्या दिया गया है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है। तो यहां तो दो समीकरण बनेगा, एक ये और एक ये। तो लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि ज्यामितीय समीकरण द्वारा समीकरण निम्न है। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब देखो x हमारा कितना है? 3 है। ठीक है। और y हमारा कितना है? 6y इक्वल्स टू 3900। ठीक है। अब देखो ये भी 3 से कट सकता है, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। ठीक है। तो 3 से कटेगा तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x, ठीक है, माइनस 3 टू जा 6y इक्वल्स टू 3 को 39 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1300। ठीक है। फिर हम लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है। दूसरा हमारा होगा क्या है? 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है। तो जो है बल्ले की कीमत नहीं दिया गया है। ठीक है। तो बल्ले को हम x मान लेते हैं प्लस और गेंद को हम y मान लेते हैं। कितनी गेंद है? 3 गेंद है। ठीक है। मूल्य कितना है? 1300 है। ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है। देखो समीकरण 1 से हम करेंगे। ठीक है। समीकरण 1 से ये क्या है? 2y है। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2y। ठीक है। 2y। अब ये इक्वल्स टू इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1300 माइनस का x। ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? अब लिखेंगे y इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 2 हम यहां पर ला देते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहां बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा y। ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि 13 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने 0 रख लिया। ठीक है। तो लिखेंगे y इक्वल टू 1300 माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 0 रखा है, सबसे पहले हम यहाँ 0 रख लेते हैं। ठीक है। अब देखो 1300 है तो माइनस करेंगे तो भी 1300 ही होगा। ठीक है। 2 से इसे हम काटेंगे तो कितना बचेगा? 650। ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे जो y का वैल्यू हमारे पास बचा है वो कितना बचा है? 650। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x की जगह पर 100 रखेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे y इक्वल टू 1300 माइनस 100। ठीक है। अपॉन 2। ठीक है। अब 1300 में से 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1200।
और यहाँ 2 है, 2 से इसे काटेंगे तो कितना बचेगा 600। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 100 है, x की जगह पर 100 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम x की जगह पर 100 लिख लेंगे और यहाँ कितना है y हमें कितना मिला है 600, यहाँ पर हम 600 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा लिखेंगे माइनस 200। ठीक है, 200 हम रख लेते हैं 2। ठीक है, अब 1300 में से 200 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1100। ठीक है, और 2। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 550। 550। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200 है, तो 200 लिखेंगे। ठीक है, ये है x। ठीक है, x की जगह पर हमने यहाँ 200 रखा है तो 200 लिखेंगे और ये कितना आया हमारा 550 आया है y, तो यहाँ हम लिखेंगे 550। ठीक है, अब हम ठीक उसी प्रकार दूसरा समीकरण करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा पास क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, ये हमारा है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखो यहां माइनस है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 3y। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये यहां माइनस में नहीं है प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा। ठीक है, 3y इक्वल्स टू 1300 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और y यहाँ पर है तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, अब बॉक्स को बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है, x। ठीक है, और ये है हमारा y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, अब देखो लिखेंगे हम y इक्वल्स टू, अब x की जगह पर मान लो हम 100 रख लेते हैं। ठीक है, 1300 माइनस 100। ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, अब 1300 में से इसको हम माइनस करेंगे 100 को, तो क्या बचेगा हमारे पास। सबसे पहले हम x की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, x हमने 100 रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 1200। ठीक है, 3 बार में इसको करेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है, तो y हमारे पास कितना है 400। फिर y इक्वल टू 13 हमारे यहाँ हम लिख लेंगे 1300। ठीक है, अगर इसे हम 200 से माइनस करते हैं तो भी 3 से नहीं कटेगा और अगर 300 करते हैं तो भी नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम 400 रखेंगे। ठीक है, 400 अपॉन 3। ठीक है, अब 400 माइनस होगा 1300 में तो कितना बचेगा 900 और 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 300। ठीक है, अब 400 सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं 400। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास 300। ठीक है, अब सेकंड थर्ड हम करेंगे 1300 माइनस ये 400 है, तो 400 की जगह हम मान लो कि जो है 700 रखेंगे। ठीक, क्योंकि और अदर संख्याओं से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ 700 रखेंगे। ठीक है, 700 अपॉन 3। ठीक है, अब 1300 में माइनस 700 करेंगे तो कितना बचेगा 600। ठीक है, और 3। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 200। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 700। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास है 200। ठीक है, अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ पहले से ही बना रखा है। ठीक है, ये है हमारा x प्लस, ठीक है, और x माइनस, और यह है y प्लस और यह है y माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम y समीकरण के ग्राफ को चेक करेंगे। ठीक है, ये कितना है 0 से 650। ठीक है, तो y में हमारा 650 कहां पर है, यहां पर है।
ठीक है, तो 0 तो यहाँ पर है, ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। दूसरा है 100 से 600, ठीक है। अब x का 100 कहाँ है, x का 100 यहाँ पर है, ठीक है, और y का 600 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, ठीक इसके सामने हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। और x का 200, यह है हमारा x का 200, ठीक है, x का 200 हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, और x का 550, ठीक है, 200 यहां मान लेते हैं और x का 550, ठीक है, 550 कहां पर होगा, ये यहां पर होगा, ठीक है, हम यहां मान लेते हैं, ठीक है, y का 550, ठीक है। और इसको हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आप अलग तरह से भी बना सकते हो पर इस तरह से हम बनाए हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है समीकरण नंबर 2, x हमारे पास कितना है, 100 है, और y 400, y क्या है, ये हमारा 100 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 400, तो इसका ग्राफ यहां पर बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, x हमारा है 400, x हमारा है यहाँ 400, ठीक है, और y कितना है 300, ठीक है, तो ये कुछ 400 के बीच में यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, 300 यहाँ पर है, तो 300 और ये 400, ठीक है, और 700 है हमारा x, तो 700 हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, और 200 है हमारा y, 200 हमारा y कहाँ पर है, ठीक इसी जगह पर है, ठीक है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पहला ये वाला, ठीक है, तो क्या है, 0 से 650, ठीक है, ये 650 है, यहां पर लिखेंगे, ठीक है, 0 से 650, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है 100 से 600, तो यहां पर हम लिखेंगे 100 से 600, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है 200 से 550, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहला हमारा ग्राफ बना है यहाँ पर, ठीक है, 0 से 650, ठीक है, और दूसरा हमारा ग्राफ बना है 100 से 600, तो 100 हमारा यहाँ पर है, ठीक है, x, और 600 हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक इसके सामने। और दूसरा हमारा क्या है, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, नहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यह ग्राफ हमने गलत बनाया है, ठीक है, 200 हमारा कुछ यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर नहीं होगा, ये होगा हमारा 550 के सामने यहां पर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 200 से 550, ठीक है, और चेक करते हैं क्या दूसरा सही है, 600 हमारा है y, तो y हमारा यहाँ हो गया और x हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है। अब दूसरा हमारा है, ठीक है, क्या है हमारा x है हमारा 100, तो 100, ठीक है, और ये ठीक 400 के सामने है, तो इसको हम लिखेंगे 100 और 400, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है 400, x 400 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 400 है, ये 300 के नीचे होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके, 300 है और ये है हमारा 400 के सामने, ठीक है, यहां लिखते हैं हम थोड़ा इसको हम यहां मान लेते हैं और दूसरे को हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, 300 के सामने, ठीक है, ये है हमारा 300 के सामने, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 400 और 300, ठीक, और ये हमारा कितना है 700, ठीक है,
और ये हमारा है y 200। y 200 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, और ये हमारा 700 है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 200 से 700, 700, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, और ये अलग ग्राफ हो जाएगा हमारा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ठीक है।